अम्मी देखिए कितना प्यारा घर है। ये घर नहीं महल है। जैसा घर टीवी में देखा करते थे बिल्कुल वैसा ही मिला है। ये उससे भी प्यारा है, हर चीज मौजूद है। अपनी बेटी को दुआएं दो। सादिक, सच कहूं डर रही हूँ। कोई अपनी मुलाजमा को ऐसा घर रहने के लिए क्यों देगा? हमारी बेटी में ऐसा क्या है? याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? हमारी बेटी उनकी जाती मुलाजमा होगी। मिलाद साहिबा के लिए ऐसा घर देना कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम जैसे गरीबों की मदद करते ही रहती हैं। है। कैसा है? अच्छा लगा तुम्हें ये घर? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबियां दे। आपा, आइए कुछ दिखाता हूँ आपको। आइए आइए ना। सरप्राइज, इस घर में कंप्यूटर भी है। देखें कितना प्यारा है। बहुत खूबसूरत। अब दाऊद भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। अल्लाह तुमसे राजी हो। मैं इसका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। ये सब मेरी बेटी की वजह से है। जहरा, रोना बंद करो। शौहर के मरने के बाद ऐसी ही है। बेगम साहिबा के खानदान के बच्चों से शफकत से पेश आए, बस इतना चाहते हैं। इसे काम पर कब से जाना होगा खैरे? हर चीज उनके हाथ में है। क्या मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे? मिलाद साहिबा आपको हर महीने तनख्वाह भिजवा दिया करेंगी। शहर जाओगे अब तुम, कुछ अरसा वहीं रहना होगा। मेरी बेटी सेहतमंद है। कहा था ना मेरी बेटी सेहतमंद है। देख लिया आपने, बचपन से ही बहुत ख्याल रखा, कोई बीमारी नहीं होने दी। खुशकिस्मत हैं। तो चलिए अब महल चलते हैं। 1 मिनट रुके, सिर्फ ज़हरा जा सकती है। मिलाद साहिबा ने सिर्फ इसे आने का कहा है, आपको बाद में बुलाएंगी वो। ये नया शहर है, हमारे लिए गुम हो जाएंगे। टैक्सी वाले से बात हो गई है, वो आप दोनों को घर ले जाएगा। मिलाद साहिबा उसूलों की पक्की हैं, हुक्म मानना जरूरी है। चलो ज़हरा। अम्मी बाबा को आने दें। वो बाद में आ जाएंगे, चलो। जाओ बेटी, चलो बेटी, चलो। देखो बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ बेटी, महल चली जाओ। हमारे बारे में मत सोचो बेटी। जाओ ज़हरा, चचा खायरे साथ है तुम्हारे। जाओ बेटी। खायरे, अपनी बेटी तुम्हारी अमान में दी। शाबाश बेटी। मेरी बच्ची, उदास मत होना तुम, ना ही हमारे लिए परेशान होना। वो जो भी काम कहे उसे पूरा कर देना। समझ गई ना मेरी बात? चलो, अल्लाह हाफिज बेटी। क्या हो गया तुम्हें? मालूम नहीं, बेटी के लिए खौफजदा हो गई हूँ। बहुत हो गया। अच्छा अच्छा सोचो ताकि अच्छा ही हो। चलो यहां से। सामान अंदर ले जाओ। फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं है? हाँ, बेहतरीन चल रहा है सब। हर चीज का ख्याल रखना होगा हमें। बेगम साहिबा देखिए। खुश आमदीद। आओ खाना खाओ हमारे साथ। आओ बेटा, बैठ जाओ। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो। अब तुम इस खानदान का हिस्सा हो। प्लेट दो। ये बहू है मेरी, तस्नीम।
और वो मेरा बेटा है। खुश आमदीद। शुक्रिया। सूजन साहिबा और हमदी साहब समधी हमारे, और कारोबार में खुश आमदीद। शराकतदार भी हैं। इकराम साहब मेरे शौहर हैं। तो ये है मेरा खानदान, और इसका नाम है जहरा। इनके यहाँ होने की वजह तो जानते हैं। खाओ ना, शर्माओ नहीं। ये चिकन खाओ। देखो बेटी, यहाँ पर कोई भी गैर नहीं। मैं तुमसे खुल के बात करना चाहती हूँ। ये बात हमारे दरमियान राज रहेगी, किसी को पता न चले। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि मेरे बहू और बेटा साहिब औलाद हो जाएं। हर तरह से कोशिश करके देख ली। हम मुकम्मल उम्मीद खो चुके थे कि डॉक्टर्स ने एक आखिरी हल हमारे सामने रखा। हो सकता है तुम्हें ये सब कुछ समझ ना आए, लेकिन यकीन करो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा ख्वाब है कि इस घर को एक वारिस मिल जाए, बस। और ये ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन हमें तुम पसंद आई। हमारे लिए ये आखिरी उम्मीद है। आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरोगेट माँ के बारे में सुना है कभी? नहीं। मैं तुम्हें यहाँ मुलाजिमा बनाकर नहीं लाई, बल्कि एक माँ बनने के लिए लाई हूँ। राजी हो जाती हो तो तुम और तुम्हारा खानदान माला माल हो जाएंगे। अगर राजी नहीं होती तो फौरन घर पहुंचा दी जाओगी। मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई। ओह, यानी बच्चा मेरी बहू के बजाय तुम्हारे पेट में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको रुको तो सही मेरी बेटी। तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और ना ही तुम्हें बच्चा पालना पड़ेगा, बल्कि उस बच्चे को मेरी बहू और मेरा बेटा ही पालेंगे। ये कोई गुनाह नहीं। सर उठाओ। तुम जानती हो सरोगेट माँ कहते किसे हैं? ये एक साइंसी इस्तिलाह है बस। डॉक्टर का कहना है कि मेरी बहू जिस्मानी तौर पे बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, लिहाजा उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और तुम्हें बस पैदा होने तक उसकी औलाद को अपने शिकम में रखना होगा। आप समझी? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि मेरे बेटे और बहू की मदद करोगी तुम। वो बच्चा हमारा होगा, हमारे खानदान का नाम बढ़ाएगा। अब समझ गई ना तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ही शौहर के बच्चे की माँ बनूंगी। अकल से काम लो बेटी, तुम्हारे नजदीक भी कोई नहीं आएगा। जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर्स ही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। ज़हरा रुको। ज़हरा 1 मिनट रुक जाओ। ज़हरा रुक जाओ, मिन्नत करती हूँ। ज़हरा सुनो तो। ज़हरा जाने दो उसे, सब्र करो, जाने दो, परेशान मत हो। उसे वक्त लगेगा, शायद थोड़ा डर गई है वो। ज़हरा, ज़हरा, सादिक, लगता है कोई ख्वाब है। क्या ऐसा मुमकिन था कि हमें शहर में ऐसा कोई खूबसूरत घर मिल पाता? हमारा अपना घर है, हर चीज मौजूद है, और मेरा बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा। ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से है। मैं जानती थी मेरी बेटी जरूर कुछ करके दिखाएगी।
आवाज कम करो इसकी। जाओ देखो कौन है। जहरा, क्या हुआ बेटी? जहरा, क्या हुआ? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा जान, बाबा मुझे लेकर चले, हम नहीं रुक बेटी सकते क्या हुआ है? यहाँ मुझे पर। कुछ बताओ तो। वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं आप आखिर मुझे जानते हैं? बताओ तो। बेटी कुछ बोलो भी। बेटी कुछ तो बताओ। परेशान मत हो, वापस आएगी, हर कीमत पर वापस आएगी। उसे ये कबूल करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूं इन लोगों को, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये जिंदगी पसंद आएगी, उसे वापस आएगी। ऐसे लोगों को जब आराम की आदत पड़ जाए तो इसे छोड़कर नहीं जाते, वरना इतना पैसा क्यों खर्च करती? इतना महंगा अपार्टमेंट मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। वापस आएगी, उसे कबूल करना ही होगा और माफी भी मांगेगी। दावे से कह सकती हूं मैं। खैरे साहब, कॉल करें उसके बाबा को, बात करना चाहती हूं मैं। फैसला आपके हाथ में है। सबसे पहले अपनी बेटी को राजी करें आप। वो मान गई तो हर महीने आपको चेक मिलता रहेगा। आपा, आप कहीं जा रहे हैं? गांव जा रही हूँ, बाबा नहीं चाहते क्या हम वापस जाएं? मगर मैं जा रही हूँ। क्यों आपा? हमें आराम से रहने दीजिए, सब कुछ तो है यहाँ। बेटा, कहाँ जाओगी? कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम गलत समझ रही हो बेटी, तुम्हारी इज्जत को कुछ भी नहीं होगा। ये कोई गुनाह का काम नहीं है। बच्चा डॉक्टर्स पेट के अंदर रखेंगे। तुम्हें ये बच्चा पेट में पालने के अलावा और कुछ नहीं करना। साइंस का कमाल है ये। हाँ हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरा सोचो बेटी, देखो तुम्हारा छोटा भाई शहर में पढ़ पाएगा। गांव वापस गए तो क्या कहेंगे? सब मजाक उड़ाएंगे हमारा। सबका सामना कैसे करेंगे? अक्ल से काम लो मेरी बेटी। नहीं नहीं, बिल्कुल जहरा, नहीं। बेटा, जहरा रुक जाओ, बात तो सुनो। बात आजम बैठकर आराम से बात दरवाजा करते खोलो हैं। बेटा। या अल्लाह, हाय हम पर रहम कर, बाहर आ जाओ बेटी। बहुत जिद्दी है, क्या कर सकते? अगर ये राजी ना हुई तो जो कुछ दिया है सब कुछ वापस करना पड़ेगा। गांव वापस लौटना पड़ेगा हमें। गांव वाले सब हंसेंगे हम पर, मजाक बनाएंगे। कैसे जाएंगे वापस? इसे राजी करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सादिक, वो बेवकूफ तो नहीं बना रहे? ऐसा ना हो हमारी बेटी से एक रात की शादी करके तलाक दे दे। नहीं, बेवकूफ नहीं, साइंस कहते हैं इस चीज को। साइंस की तरक्की है ये। सारा अमल समझ चुका हूं। अपनी बेटी की इज्जत के साथ यूं खेलने दूंगा क्या? वो राजी नहीं हुई क्या? तुम दोनों ने उसे समझाया नहीं कि वो एक भलाई का काम करने जा रही है? हर तरह से समझाया मिलाद साहिबा। मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, राजी नहीं कर सके तो अब क्या किया जा सकता है?
कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तुमने अपना मौका खो दिया। चलिए एक और आखिरी मौका देती हूं आपको। कोई ऐसा शख्स है जिस पे आपकी बेटी भरोसा करती हो? हाँ है, लेकिन वो मर गया है। शेख अली उस्ताद थे उसके, उसने उनसे कुरान पाक की तालीम ली, बहुत इज्जत करती थी उनकी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। यानी आपकी बेटी दीनदार है? बिल्कुल। मौलवी की बात पर यकीन करें? हाँ, क्यों नहीं। तब तो कोई मसला नहीं। शेख अली के जैसा मौलवी ढूंढिए। सोचा था मिलाद साहिबा, बहुत सौ के पास गया, लेकिन कोई नहीं माना, कोई उससे बात करने पर राजी नहीं हुआ। मानेगा मानेगा, मुझ पे भरोसा कीजिए, परेशान मत हो, मानेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम पैसा कमाना चाहोगे? हाँ। अगर ये सारा पैसा चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? भलाई का काम। किसी की अदाकारी करनी होगी, मतलब कि एक आदमी का भेस बदल कर। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मौलवी का किरदार करना है तुम्हें। आपका मतलब है इमाम? हाँ, तुम्हें बस फतवा देना होगा। भाई मजाक कर रहे हैं क्या मुझसे? इतना मत सोचो। भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं ऐसे गुनाह लेके अल्लाह के सामने नहीं जाना चाहता। नेक काम है क्या? अदाकारी? समझ गया, मुझे अदाकारी करनी है। नेक काम है। यानी अल्लाह मुझे इसके लिए सजा नहीं देगा। आइए मौलवी साहब, आइए खैराय साहब। बेटी। कहिए बाबा। आओ, देखो कौन आया है। सिद्धार्थ उस्ताद, ये मोहतरम मोहल्ले की मस्जिद के इमाम हैं। खुश आमदीद। हाथ चूमो। आमीन आमीन। बैठिए उस्ताद साहब। क्या लेंगे इमाम साहब? एक कप हाँ? चाय। चाय जी मैं अभी लाई। तुम यहीं रुको, अम्मी ले आएंगी। बैठो यहाँ। उस्ताद साहब तुम्हारी खातिर आए और तुम हो के ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, है ना उस्ताद? अल्लाह मुझे माफ करना या रब। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, तुम एक मामले को लेकर परेशान हो, इनकार मत करो। ना करो बेटा इनकार। तुम्हें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, समझ रही हो ना बेटी? बाबा जो करने का कह रहे हैं वो गुनाह का काम नहीं है बेटा, भलाई का काम है। एक इमाम की बात पर यकीन करना चाहिए। और फिर वैसे भी मुसलमान तो एक दूसरे के काम आते हैं। ये जो है फरीजा है हमारा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम डरो मत, मान जाओ, ठीक है? बाबा और माँ को परेशान मत करो। हाँ, ये तुम्हारी भलाई चाहते हैं, यकीन करो मेरा। अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कहते हैं ये गुनाह का काम नहीं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बेचारी अम्मी, बेचारे बाबा और छोटा भाई, या अल्लाह कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। सनम, सनम मेरी जान, मेरी जान, ऐसे तो मत करो। तलाक दे दो मुझे, तलाक दे दो, और कोई रास्ता नहीं। ऐसा ना कहो तुम। मुझे तलाक देने से हमारे खानदान बिखर जाएंगे, तुम्हारे और मेरे बाबा की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पूरे मुल्क में हमारा स्कैंडल बन जाएगा, है ना? ऐसा मत कहो।
वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।